सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल हस्टल एंड हार्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, ये चैनल पे आपको दोस्तों सफाई के साथ साथ पढ़ाई और खाना बनाने की भी क्लासेस दी जाएगी। आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टेबल की सफाई कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला था, सबसे पहले हमें सफाई करके अपने टेबल पे हमेशा बैठना चाहिए, जिससे पॉजिटिविटी हम लोग ग्रैब कर सके। सेकंड, ये देखिए मेरा छोटा मिनी टेबल, इनका नाम है मिस ट्विटी। ऑरेंज रंग के पैर है, येलो कलर की ये खुद है। इनका नाम है मिस ट्विटी। शी इज़ माई फ्रेंड। बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो। बुरा बोल सकते हैं क्या? वैसे मेरे पास है नहीं, बोल दूँ? बोल दिया करेंगे, कभी कभार मुँह से निकल ही जाता है कुछ गलत। एंड नेवर माइंड एंड कम टू द पॉइंट। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, थोड़ा सी मैंने आधी मेडिसिन खाई थी। यूजुअली मैं मेडिसिन अवॉइड करती हूँ, बट इसे पैक करके मैं रख देती हूँ। आधी बची है, जब थोड़ा सा वीकनेस लगेगा तो मैं खा लूँगी। ये चलिए, तो देरी किस बात की है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का सेशन लिया गया है। सबसे पहले मैंने इकोनॉमिक्स की रिवीजन करी, जो भी मेरे थोड़े से डाउट्स थे उसको मैं क्लियर कर रही थी। लेक्चर भी ले रही थी और साथ ही साथ अपना रिवीजन भी कर रही थी, जिससे कि मेरे को कुछ भी डाउट हो तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर होता चले जाए। आप जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार अच्छा है। फर्स्ट सेशन में रिवीजन करके अब थक गई थी थोड़ा सा, तो सोचा चलो कुछ बनाते हैं। तो उसके साथ हम लोग प्रस्थान करते हैं दोस्तों अपने रसोई घर में। सबसे पहले खोलिए फ्रिज का द्वार। अल्लाह, ये मेरा किचन है, इतना गंदा गंदा बोले तो इतना सुंदर लग रहा है ना देखने में। चलिए, कुछ खाने के लिए निकाला जाए तो निकला खरबूजा। फिर खरबूजा निकल गया है वाटर। ये मत सोचिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है दोस्तों। खरबूजे को मस्क मेलन, तरबूजे को वाटर मेलन कहते हैं। देखा ना, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, ड्रॉर बंद करिए, दरवाज़ा बंद करिए फ्रिज का। आइए दिखाती हूँ, छोटा सा मेरा मिनी गार्डन है जिसमें गुलाब और अन्य सारे पौधे साथ में हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी हिंदी कुछ अच्छी हो जाए। और ये इसका कत्लेआम कर दिया जाता है मेरी रसोई में। इस तरीके से देखिए दोस्तों, खाना बनाने में तरबूजा इस तरीके से काटा जाता है। बड़ा सा चाकू लीजिए, चोपर लीजिए और इस प्लेट में ऐसे थोड़ा सा सजा दीजिए। ठीक है, और सजाने के बाद प्लीज़ थोड़ा साफ़ सफाई भी कीजिए, वो थोड़ा अच्छा लगता है। नमक डालिए, मतलब सॉल्ट डालिए। ये मेरी चम्मच और ये एक उनकी चम्मच है। समझे वो कौन? शायद तुम कभी समझ ही नहीं सकते कि वो कौन। मेरी ज़िंदगी में वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। मेरी ज़िंदगी में देखिए कौन है। लाइट खुलेगी, ये उठेंगी मेरी मदर। एक चम्मच गिर गई, कहा था ना मेरी ज़िंदगी में वो नहीं है। ठीक है, वो खाने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया दोबारा से रिवीजन, क्योंकि आज मुझे होल डे रिवीजन करना था इकोनॉमिक्स का। मेरे सारे ऑलमोस्ट लेक्चर्स ख़त्म हो चुके थे, रिवीजन करना था मुझे। ये मेरा रिवीजन मैं करती गई। ये मेरा मैंगो शेक लाई मेरी मदर। और उसके बाद, क्योंकि यार पंजाबियों की बैटरी हमेशा चार्ज रहती है 24 घंटे, ये बात सच है। खाते रहो, मुस्कुराते रहो। ये मेरा टेबल है, सोचा आपको दिखा दूँ मैंगो शेक के साथ कैसा लगता है। ठीक है, अपनी एनर्जी ड्रिंक लेते रहे और अपना रिवीजन कंटिन्यू करते रहे। ये मेरा रिवीजन चल रहा था, सिप 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 पीते गए। कुछ और तो पी नहीं सकते, सोचा मैंगो शेक ही पी लो। रिवीजन करने के बाद दोस्तों मैंने सोचा अब कर लिया जाता है MCQ की प्रैक्टिस। जैसे मैंने 5 ईयर प्लान के MCQs लगाए, जो भी प्रीवियस पूछे गए। और जैसा बोला, पंजाबियों की बैटरी हमेशा चार्ज रहती है 24 घंटे, तो उसके लिए हमें भूख भी लगती है। मेरे को घर में रह के बहुत भूख लगती है, तो इसलिए मैं आ गई थी दोबारा से रसोई में। अब आपका यहाँ पे शुरू होता है कुकिंग क्लासेस। स्टडी व्लॉग में आपका शुरू हो रहा है। देखिए, कुकिंग क्लासेस, मैंने क्या बोला था आपको, हर तरीके का साफ़ सफाई, खाना पीना सब। उसके लिए आपको प्याज लेना है, उसे बारीक बारीक काट लेना है। टमाटर लेना है, शिमला मिर्च लेनी है, जितनी सब्जी हो घर में वो सारी ले लेनी है। ऐसा नहीं है, जैसे कल रात के राइस थे तो मैंने सोचा चलो थोड़े से राइस फ्राई कर लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। इवनिंग का टाइम हो चुका था। ये मैंने सारी सब्जियाँ चॉप कर ली। तो सब्जियों में शिमला मिर्ची बोले तो कैप्सिकम, और टमाटर बोले तो टोमेटो, और आपका मैंने ले लिया अनियन बोले तो कांदा और प्याज। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है।
और इसके बाद मैंने तेल गरम करके उसके अंदर ये देखिए, पहले तो प्याज टमाटर, कितना अच्छा लग रहा है ना, 3 कलर का। मुझे चॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। चॉपिंग की क्लासेस लेनी हो तो बता दीजिएगा, चॉपिंग करना भी आपको सिखा दिया जाएगा, किस तरीके से छोटे 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 टुकड़े किए जाते हैं, इंसान के नहीं, खाने के। हंसते रहे ना, मुस्कुराते रहे। ये है, घर में जब भी खाना बने तो मम्मी क्या कहते हैं, पुराना वाला तेल यूज़ कर लो, नए काहे निकाल रहे हो। तो हमने कर लिया पुराना वाला तेल इस्तेमाल अपना। उसमें जो पकोड़े सिके थे उसका जो थोड़ा बहुत अंश कंश बच गए थे, कण कण बच गए थे, वो सारे मैंने फेंक दिए बाहर। तेल रख दिया गरम होने के लिए। तेल गरम होने के बाद डाल देते हैं हम अपने तीनों चीज़ इकट्ठी। पहले तो थोड़ा प्याज मैं फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि प्याज थोड़ा फ्राई रहे ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। शिमला मिर्ची और आपका टमाटर तो ऐसे ही पक जाता है जल्दी जल्दी। थोड़ा अनियन को थोड़ा रेडिश ब्राउन करने में थोड़ा एक अलग ही मज़ा है। तो इसको मैं फटाफट से इसको ब्राउन कर लेती हूँ, सारी सब्जियाँ डाल लेती हूँ और आप देखते रहिए इसको। थोड़ा सा तब तक आप फ्राई करें जब तक थोड़ा सा ये नर्म ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसको हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है धीरे धीरे। उसके बाद मैं चली जाती हूँ दूसरा काम करने के लिए। इतने में मेरी मदर आ जाती है, वो राइस डालती है। और ये राइस कोई नए नहीं थे, रात के बचे हुए राइस थे। चिंग चाइनीज़ मसाला लीजिए 10 रुपये का, इसमें डालिए और फेंक के मारिए कढ़ाई में। चिंग चाइनीज़ मसाला पैकेट खोल के फेंक दो मसाला जितना, और अपने स्वाद अनुसार कीजिएगा प्लीज़। हाँ, ये ना हो कि 10 रुपये का पूरा पैकेट ही डाल दो। ये करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरे फ्राइड राइस की शक्ल किस तरीके से हो जाती है। ये देखिए 2 कप बन गई चाय, मेरी और मेरी उनके लिए। समझ गए ना, अब तो समझ गए होंगे मेरा वो कौन, मम्मी। और ये देखिए कि मेरे फ्राइड राइस हो गए हैं रेडी। ये मैं फटाफट से चाय छान लेती हूँ, गर्मा गर्म चाय। और मेरे को शौक है चाय को थोड़ा ऊपर से पैन करके ऊपर से छानिए तो थोड़ा झाग से बनते हैं। तो मुझे उस झाग में बहुत मज़ा आता है देखने में। वाओ, चाय है, कॉफ़ी चाय कुछ भी हो, थोड़ा हाइट से करना चाहिए। और इसी के हिसाब से मैं इसमें लगाने जाती हूँ 2 स्पून मेरी और उनकी। ये देखिए मुझे मज़ा नहीं आया, इसको उठाती हूँ और इस तरीके से लगाती हूँ। जब तक चीज़ परफेक्ट ना हो मज़ा नहीं आता। ये देखिए लुक, वाह 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 वाह, किस चाय थी, वाह 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 वाह, क्या खाना था, मज़ा ही आ गया। बहुत हो गई हंसी मजाक, आ जाइए, कम टू द टेबल गाइस। पढ़ लेते हैं, PYQs कर रहे थे तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से करने के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं अपने PYQs स्टार्ट करती हूँ। कुछ कुछ सॉल्व हो भी रहे थे, कुछ कुछ सॉल्व नहीं हो रहे थे। ये मैंने न्यू स्टार्ट किया दोबारा से PYQ अपना। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ हमेशा अच्छा हो रहा है। देखिए कहीं कहीं मैं बहुत ऐसी सिली मिस्टेक कर रही थी जो कि नहीं करनी चाहिए, और उसी से इंसान सीखता है कि आप कहाँ कहाँ गलती करो, जो आपके एग्ज़ाम्स में आप उस चीज़ के लिए अवेयर रहें। कन्फ्यूजन हो रही थी डेट्स में, 5 ईयर प्लान्स में। देखिए सिली मिस्टेक हो जाती है, इंसान है, इंसान से ही गलतियाँ होती है, तो गलतियों से ही इंसान सीखता है। और बस उसी के साथ पढ़ते रहिए। मैं बार बार एक तो टेबल से उठ जाती हूँ। बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, सोचा था चलो इसको कैप्चर किया जाए। ये देखिए मेरी छोटी सी बालकनी है, वो वाली किचन की थी, ये वाली रूम की है। और ये देखिए थोड़ा अच्छा लगता है ग्रीनरी। और ये मेरे प्लांट्स, ये कुछ इंडोर प्लांट्स है, कुछ आउटडोर प्लांट्स हैं। हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। ये नज़ारा देखते के साथ मैं वापस अपने टेबल पे आ जाती हूँ और पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ। अब मैंने क्या किया, जो भी मेरे को क्वेश्चन में जो भी मिस्टेक हो रही थी, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, टॉपिक के ऊपर मैं क्वेश्चन रेड पेन से लिख लिया करती थी कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया था। इससे मेरा बार बार ये रिवीजन हो रहा था कि बार बार जो जो MCQs आ रहे थे तो मुझे पता चला था ये टॉपिक को मुझे अच्छे से करना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो मैंने रेड पेन से उठा के तो मैं रेड पेन से क्वेश्चंस को लिखे जा रही थी। देखिए आपको एक बार व्यू भी दिखा देती हूँ। ये मेरे टॉपिक्स है, जिस टॉपिक में मुझे इश्यूज़ नहीं था वो मैं नॉर्मली उसमें कुछ लिख नहीं रही थी, उससे मेरे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बन रहे थे। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिसमें से नहीं बन पा रहे थे, तो उसमें मैंने क्या, मतलब बन तो रहे थे क्वेश्चंस, बट थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफ़र हो रहा था। तो उस बेसिस पे मैंने जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे उसको क्वेश्चन मार्क करके ऊपर लिख लिया था कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से रिलेटेड, और इस वाले ईयर में और इस वाले एग्ज़ाम्स में पूछा गया था।
इस तरीके से ये सारे टॉपिक्स मैंने लिख लिए और टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी लिख लिए, मेन पॉइंट्स भी मैंने उसको रेड कलर से हाईलाइट करा है कि जब भी मैं अपना ये नोट्स खोलूँ तो उसके बाद एटलीस्ट मुझे दिख जाए कि रेड कलर के सारे क्वेश्चंस हैं और मुझे एक बार रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद रिवीजन बहुत हो चुका था, तो मैंने सोचा कोई न्यू टॉपिक एक स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का और उसको दोबारा से लिखना शुरू करते हैं जिससे मेरा कुछ चीज़ें ठीक हो जाए। तो मैंने उसके बाद करा। ओके, थैंक यू। बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।